अगर आपकी बॉडी साफ नहीं है या फिर आपके बॉडी में ढेर सारी गंदगी जमा है तो आप जो कुछ भी खाओगे ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और ना ही उससे पौष्टिक तत्व जो मिलने हैं आपको मिलेंगे। इनफैक्ट आपको और ज़्यादा बीमारियां होने लग जाएंगी। बट अगर आपका डाइजेशन सही है और आपकी बॉडी में गंदगी नहीं है तो आपके फेस पे एक डिफरेंट लेवल की चमक रहेगी। इसके साथ साथ ही आपको बीमारियां भी बहुत कम होंगी और सबसे मेन चीज़ आपको पिंपल्स या फिर एक्ने ये सब नहीं होंगे और आप जब चाहो अपना वेट लॉस कर सकते हो और जब चाहो वेट गेन कर सकते हो। तो पहली बात आ जाती है आपकी बॉडी में गंदगी जमा कैसे होती है। चलिए इस चीज को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जो कुछ भी खाते हो डाइजेस्टिव पाइप के द्वारा आपके स्टमक में पहुँचता है और वहाँ पे आकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए एनाल के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट यहाँ पास मेन रोल रहा करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कैसे, चलिए वो भी आप सबको समझा देते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एक वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसा आप लोग वीडियो में देख सकते हो और इनका नाम होता है विलाई। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनको सोख लेना और उसके बाद उसे पूरी बॉडी में सप्लाई कर देना। ये जो विलाय होते हैं इसके द्वारा ही आपके खून में भी पौष्टिक चीज़ों की सप्लाई हुआ करती है। बट आप सोच रहे होगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है बट इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे हो जाता है जब आप कुछ तेल मसाले की चीज़ें या फिर ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं जैसे कि जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने खा लिया तो इसकी एक मोटी सी दीवार इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बन जाती है। अब होता क्या है, जब आप कुछ हेल्दी चीज़ खाओगे तो उसमें से पौष्टिक चीज़ें जो हैं उनको सोखने के लिए जब यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इसके साथ साथ ही आपने जो जंक फूड खाया था उसका तेल मसाला भी एब्जॉर्ब होता है और वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है और आपके खून में भी सप्लाई हो जाता है। और ये जो गंदगी है जब आपके लीवर तक पहुंच जाती है तो आप सबको फैटी लीवर या फिर जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर यही गंदगी आपके किडनी में भी पहुंच गई तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है और अगर आपके फेफड़े तक पहुंच गई तो अस्थमा की भी दिक्कत आ सकती है और अगर आपके हार्ट तक पहुंच जाती है तो कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत आप सबको हो सकती है। और धीरे धीरे जैसे ही आपकी स्किन में फैलता है तो आपको स्किन प्रॉब्लम होना भी स्टार्ट हो जाती है जैसे कि एक्ने या तो पिंपल्स, दाद, खाज, इस टाइप की बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम रहा करती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हर बीमारी के पीछे का सेम रीज़न होता है आपकी बॉडी में गंदगी है। इनफैक्ट अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गई तो आपको कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग आपको 5 अनमोल और बेहद कीमती तरीके बताने वाले हैं कि जिनके ज़रिए आपकी बॉडी अच्छे से साफ़ हो सकती है, बॉडी डिटॉक्स हो सकती है और अगर आप लोगों ने इनको लाइफ टाइम फॉलो किया तो आप लाइफ टाइम बिल्कुल से फिट रहने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका आ जाता है आपको सुबह उठकर अच्छे से फ्रेश हो जाना है। कोशिश कीजिए 5 से 6 के बीच आप जग जाएं क्योंकि ये एक परफेक्ट टाइम हुआ करता है। फिर उसके बाद जब आप फ्रेश हो चुके होंगे तो 1 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू डाल देना है और फिर उस पानी को धीरे धीरे से आपको पी जाना है। अब इसके बाद मेन प्रोसेस 15 से 20 मिनट आपको सुबह टाइम की धूप लेनी है। आपको पता होगा धूप में होता है विटामिन डी और विटामिन डी की वजह से आपकी बोन्स यानी जो हड्डियां हैं काफ़ी तेज़ी से मजबूत होती हैं और ये आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपको सरसों का या तो नारियल का तेल लेना है, थोड़ी सी उसको मुंह में डालना है और उस तेल को मुंह में घुमाते रहना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इससे क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो जीभ होती है आपके बहुत से हिस्सों से कनेक्टेड रहती है जैसे कि किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्पाइन। इन सब चीज़ों से जो आपकी जीभ है वो जुड़ी हुई होती है और जब इस तेल को आप अपने मुंह में डालकर गोल गोल से घुमाओगे तो इन 5-6 ऑर्गन्स की जो गंदगी है वो तेल में आ जाती है और फिर उसके बाद आपको इस तेल को थूक देना है। तो आप लोग इस प्रोसेस को 1 हफ्ते में 1 या 2 बार भी कर सकते हो। सिंपल भाषा में कहें तो आपको या तो सरसों के तेल से या तो नारियल के तेल से कुल्ला करना है। तीसरी चीज़ आती है रात के भोजन के टाइमिंग और सुबह के भोजन की टाइमिंग। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग रात को काफ़ी देर से खाते हैं और फिर खाने के बाद एकाएक सो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक रहा करती। कैसे, चलिए हम बताते हैं। तो रात को आपको थोड़ी सी जल्दी खा लेना 7 से 8 के बीच और जो आपके सुबह का भोजन है वो थोड़ी सी लेट कीजिएगा। इसके पीछे का रीज़न जो है वो सिंपल सा है। जब आप रात को एकाएक खाकर सो जाते हो तो रात के वक्त आपका सिर्फ डाइजेशन का प्रोसेस हो पाता है और बॉडी को डिटॉक्सिएशन का वक्त नहीं मिल पाता। इसीलिए अगर आप जल्दी खाओगे तो पहले
वहाँ पे डिटॉक्सिएशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस जब आप सोओगे उस वक्त पे स्टार्ट होगा। तो आपके बॉडी की भी सफाई हो जाएगी और आपका डाइजेशन भी अच्छा चलता रहेगा। इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ जोड़ लेनी है, खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको थोड़ी सी मात्रा में अदरक और थोड़ी सी मात्रा में गुड़, दोनों की मात्रा आपके नाखून के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को आपको एक साथ खा लेना है। इससे होगा क्या, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आप हेल्दी रहोगे और इसके साथ साथ ही जो भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे। यहाँ पे अब बात होगी आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज़, तेल मसाले की चीज़ें, पैकेट में आने वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि गरिष्ठ होती हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो ऐसी चीज़ों से आपको कोसों दूर रहना है ताकि आपके बॉडी का जो डिटॉक्सिएशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके और आपकी बॉडी में जो गंदगी है वो बिल्कुल से बाहर हो जाए। और अगर आप लोग ये सब चीज़ें भी खाते रहते हो तो यार बॉडी का जो डिटॉक्सिएशन है वो तो होता ही रहेगा, बट जो गंदगी है वो भी आती रहेगी। तो ऐसे में ना आपका लॉस है ना प्रॉफिट है, और अगर एक सिंपल वे में कहा जाए तो यार आपका लॉस ही है। इसीलिए इन सब चीज़ों को थोड़े वक्त के लिए बंद कर दीजिएगा और जब आप लोग बाद में इन चीज़ों को खाना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही छोटी मात्रा में आपको खाना है। जहाँ तक हो सके तो हेल्दी फूड खाइए। अब बात आ जाती है आपको क्या खाना है, तो आप लोग जैसा भोजन खाते हो आपको वैसा ही भोजन खाना है। बस आपको सब्जी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देनी है और भोजन के वक्त आपको सैलेड यानी कि सलाद तो ज़रूर खाना है। सैलेड में आप सबको एक बड़ी मात्रा में फाइबर मिल जाता है और फाइबर से आपकी बॉडी काफ़ी तेज़ी से साफ़ हुआ करती है, आपकी बॉडी की जो गंदगी है काफ़ी तेज़ी से बाहर भी जाती है। लास्ट चीज़ आ जाती है एक फिज़िकल एक्टिविटी। तो पर डे आप लोग 30 से 45 मिनट योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो या फिर एक्सरसाइज या तो वर्कआउट भी कर सकते हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट आपको अपनी बॉडी को 30 से 45 मिनट तो ज़रूर देने हैं ताकि आप लोग लाइफ टाइम बिल्कुल से फिट रहो और फालतू की दवाइयों में आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। और इसके साथ साथ ही आप लोग फास्टिंग भी कर सकते हो। फास्टिंग का मतलब होता है व्रत। इससे होता क्या है कि पर डे आप कुछ खाते नहीं हो और आपकी बॉडी की जो गंदगी है आसानी से साफ़ हो सकती है। तो जो वे हमने बताया उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी बॉडी का जो डिटॉक्सिएशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके और फ्यूचर में आपको कोई सी बीमारी ना हो।